स्फीयर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पहले समझेंगे। पहले ये देखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड कर सकते हो, और स्फीयर से जब आप हेमिस्फीयर लेते हो दैट मीन्स हाफ ऑफ अ स्फीयर, तो उस केस में ये फॉर्मूले किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए पहले इन बातों को समझ लें। चलो पहले स्फीयर से स्टार्ट करते हैं। तो स्फीयर में अगर आप देखिए, सबसे पहले आप ये समझो कि ये फुटबॉल शेप अगर आप ले लो, ठीक है, बॉल ले लो, ये ग्लोब ले लो, ये सब शेप कैसे होते हैं, स्फीयर होते हैं। ये सॉलिड शेप्स होते हैं, इनका सरफेस होता है और वॉल्यूम भी होता है, दैट मीन्स इट कंटेन द स्पेस ऑल्सो। तो आप इस स्फीयर के सरफेस एरिया को मालूम करने जा रहे हो। तो देखो अभी तक जो भी शेप आपने पढ़े हैं वो सिलेंडर रहा है, कोन रहा है, तो उसमें आप देखते थे कि आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग कैलकुलेट कराया जाता था। बट यहाँ स्फीयर के केस में आप देखोगे तो ये पूरा टोटल कर्व ही होता है, यहाँ पे कोई फ्लैट सरफेस तो होता नहीं है। स्फीयर के केस में अगर आप देखिए तो ये पूरा कर्व पार्ट होता है, तो इसको हम लोग सिंपली सरफेस एरिया ही बोलते हैं। ठीक है, आप कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों यहाँ पे सेम ही होता है। ठीक है, आप कर्व सरफेस एरिया बोल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया बोलिए, या तो सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल लीजिए। ये सभी कॉमन टर्म्स होंगे इस स्फीयर के लिए। ठीक है ना। अब स्फीयर का अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। देखो स्फीयर में केवल एक ही टर्म रिक्वायर्ड होता है, वो होता है रेडियस। ठीक है, स्फीयर में हम लोग को मिलता है रेडियस। तो यहाँ देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया रेडियस। ठीक है, तो अगर हमको रेडियस पता हो तो हम स्फीयर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें, सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो आप देखिए 4 पाई अगेन इट इज सेम लाइक 22/7 आप यूज करते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। और आर जो है वो डिफाइंड होगा फॉर स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर डिफाइन होगा। अगर आपको रेडियस पता है तो 4 पाई आर स्क्वायर से आप मालूम कर सकते हो कि इस सरफेस का, इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इस स्फीयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम दैट मीन्स कि कह सकते हो कि इस स्फीयर की कैपेसिटी क्या है, या ये कह सकते हो कि ये स्फीयर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, यस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसका जो यूनिट आप लिखोगे वो हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट दैट मीन्स आप समझ रहे हो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, इसलिए जो इसके यूनिट्स होंगे, जो भी गिवन यूनिट होगा फॉर द रेडियस सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, तो उस हिसाब से हम उसको सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब आप लिख सकते हो। तो ये तो बात हुई स्फीयर की। स्फीयर आप समझ चुके हो, लाइक अ फुटबॉल, लाइक अ क्रिकेट बॉल, लाइक ग्लोब। ठीक है, वो जो शेप है, सॉलिड शेप्स हैं, वो होता है आपका स्फीयर, और इसमें हमको मिलता है केवल रेडियस। रेडियस की हेल्प से आप इसके पूरे सरफेस का, अगर आप एक स्फीयर की बात करो तो ये तो हमने हम एक साइड से देखा है ना, ये पूरा 3D शेप है, दैट मीन्स उसका पूरा सरफेस का जो एरिया होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, और 4/3 पाई आर क्यूब से आप ये मालूम कर लोगे कि इसके अंदर स्पेस कितनी है। ये बात हुई स्फीयर की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेमिस्फीयर की। ठीक है, क्लियर, हेमिस्फीयर की बात करते हैं। अभी देखो, अब हम लोग हेमिस्फीयर के केस में, हेमिस्फीयर दैट मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर को उसके डायमीटर से अगर आप कट कर दो, डायमीटर क्या होता है, बिल्कुल मिडिल में होगा जो कि सेंटर से पास करता है। तो किसी स्फीयर को डायमीटर से अगर हम कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और हम लोग बात करेंगे 1 पार्ट की।
हेमिस्फीयर मतलब 1/2 ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का हाफ पार्ट जो कि 1 पार्ट होगा। जब आप एक स्फीयर को डिवाइड करोगे डायमीटर से तो वो 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड होगा, उसमें से 1 हेमिस्फीयर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखो कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके का शेप हमको मिलता है, बाउल शेप। ठीक है, घरों में जो बाउल होती है ना, कटोरियां, कुछ अब तो अलग अलग शेप की आती हैं, कुछ शेप ऐसे होते हैं जो कि हेमिस्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो तो ये आपका सरफेस हो जाएगा और ये आपका देख सकते हो यहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस, और यहाँ पे ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। ठीक है, आप देखो जब आप स्फीयर से एक हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वहां पर आपको दोनों सरफेसेस मिल रहे हैं। जैसे स्फीयर में आपने देखा था केवल सरफेस कैसा था, कर्व था, दैट मीन्स सरफेस एरिया से काम चल जाता था। बट इन हेमिस्फीयर इट हैज 2 सरफेसेस, वन इज कर्व्ड जो कि ये सामने देख सकते हो, ये जो पार्ट होता है इसका, और जो ऊपर वाला पार्ट आप देखोगे वो फ्लैट होता है, वो सर्कुलर होता है, फ्लैट। लाइक आपने सिलेंडर में जो फ्लैट सरफेस बेस में देखा था या कोन में बेस में फ्लैट सरफेस देखा था, बिल्कुल वैसा ही ये आपका सरफेस फ्लैट होगा और कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इन हेमिस्फीयर इट हैज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड फ्लैट सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग फिर से 2 अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो पार्ट क्या होंगे जरा उनको समझा जाए। एक आपका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि इस पोर्शन के लिए यूज किया जाएगा, और एक होगा टोटल सरफेस एरिया जिसमें कर्व्ड के साथ साथ आप फ्लैट सरफेस को ऐड कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ही करते थे आप सिलेंडर में भी और कोन में भी, बिल्कुल वही यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के CSA को अगर फाइंड करना है तो देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का अगर आपको CSA चाहिए तो आप पहले ये समझो कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था। स्फीयर तो कर्व सरफेस ही था पूरा, तो वो था 4πr²। तो जब आपने बोला कि स्फीयर को हम हाफ पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हेमिस्फीयर हमको मिलते हैं। तो जब स्फीयर को आपने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, तो वो जो उसका CSA होगा, जो कर्व पार्ट भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो स्फीयर का जो CSA है वो 4πr² है, वहीं हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो 2πr²। ठीक है, 2πr² स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, 2πr² स्क्वायर यूनिट इज द CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस, जो कर्व सरफेस एरिया है वो हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा, 4πr² से हाफ कर दिया आपने, क्लियर। अब बात करेंगे TSA की। तो देखो TSA ऑफ हेमिस्फीयर ये थोड़ा अलग हो गया। क्या हो गया जरा इसको देख समझा जाए। देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो हेमिस्फीयर का तो ये तो कर्व पार्ट है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 2πr² लिखा, और ऊपर में जो उसका टॉप है वो कैसा है, सर्कुलर है, रेडियस तो आ ही रहेगा ना। तो सर्कल का जो एरिया होगा जो टॉप पे आपको मिल रहा है वो होगा πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये एरिया आपको मिल रहा है 2πr², और ये एरिया जो मिल रहा है टॉप पर सर्कुलर पार्ट है वो है πr²। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πr² प्लस πr², और ये ऐड होकर के हो जाएगा 3πr² स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो आपने यहाँ पर ये बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, इट इज 3πr²। क्लियर। तो यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी आपने बता दिया 2πr² होगा, और TSA ऑफ हेमिस्फीयर बता दिया 3πr²। दोनों चीजें आप समझ चुके होंगे। अब बात करनी है वॉल्यूम की। वॉल्यूम दैट मीन्स कि अब हेमिस्फीयर की कैपेसिटी क्या है। अगर आप ये समझो हेमिस्फीयर का इनर रेडियस पता होगा, तो इनर रेडियस पता होगा तो अंदर उसके कितना स्पेस होगा, कितना उसमें हम कोई लिक्विड फिल कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइनली बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में हम हेमिस्फीयर की कैपेसिटी बता सकते हैं, वो कितना कंटेंट
स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है, या जनरली आप कह सकते हो कि वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, और कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उसके लिए आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए, एक्सटर्नल रेडियस चाहिए होता है। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्चुअली बातें हम लोग अभी क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। पहले आप ये समझो कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। अगर वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपने स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हमको मिले 2 हेमिस्फीयर, और 2 हेमिस्फीयर जो हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, वो जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ। यस, वेरी गुड। तो अगर आप हेमिस्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हो तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप देख सकते हो स्फीयर या हेमिस्फीयर में केवल रेडियस आपको पता होना चाहिए। आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम इन हेमिस्फीयर जो कि यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हो, और CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर सकते हो, स्फीयर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए। और आपको केवल एक टर्म की रिक्वायरमेंट है, वो है रेडियस। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक आप ले लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 13.4, ये 13.4 एक्सरसाइज गिवन है फॉर द सरफेस एरिया ओनली। तो हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को इस एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 13.4 और क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप बुक अपने पास रखेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे साथ आप रीड कर सकें और समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइड किया है, 10.5, 5.6 और 14। तो हम लोग किसी एक पार्ट को कर लें, फर्स्ट पार्ट को ही कर लेते हैं, बाकी सब सेम होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम लें तो रेडियस इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर अगर रेडियस गिवन है तो बोल रहा है सरफेस एरिया बताइए स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आपको लिखना होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। द स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 और पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7 और आर स्क्वायर दैट मीन्स 10.5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 10.5 को 2 टाइम्स आपने लिख दिया आर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो अभी आप इस बात को समझो कि यहाँ पर आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स हो गया, 1 जा एंड 5 जा 1.5 आ गया। ठीक है, अब आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आंसर है आपको मिल जाएगा। ये आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में गिवन है तो उसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386, यस करेक्ट, कई लोग का ये आंसर आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें डायमीटर दे दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है, डायमीटर से तो रेडियस निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए या हम लोग डायमीटर को डायरेक्टली यूज कर लें तो और बेटर है, डायमीटर को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि देखो 4 आर स्क्वायर है ना, 4 आर स्क्वायर में आप इसको 2 आर का होल स्क्वायर लिख दोगे और 2 आर क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि डायमीटर को डायरेक्टली यूज कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। चलिए डायमीटर को यूज करके ही आपको ये क्वेश्चन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में डायमीटर इज गिवन, डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसको डायमीटर के टर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का अगर सरफेस एरिया आप लिखते हो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, 4 आर स्क्वायर को लिख सकते हो 2 आर का 2 आर होल स्क्वायर। पाई को अलग कर दिया, आपने लिख दिया 2 आर होल स्क्वायर और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो
पाई इंटू डी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई के केस में थोड़ा इजी हो गया कि डायमीटर का स्क्वायर करोगे और पाई की वैल्यू पुट कर लोगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इन केस आप चाहो तो फाइनली आप पूरा सॉल्व कर लो, नो प्रॉब्लम, आप रेडियस के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और डायमीटर इज गिवन 14 सेंटीमीटर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डायमीटर, इट्स 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल कर लो 2 जा, और ये आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ जो रिजल्ट है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन स्फीयर, ठीक है। Now start the question number 3. In question number 3, what is given? Find the total surface area. Again asking for the total surface area, but this time it is not a sphere, it is a hemisphere. To find the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter and the value of pi is also given. ठीक है, so now note down what is given. Radius of hemisphere, not sphere, it is hemisphere. So radius of hemisphere is 10 centimeter and the value of pi is also given, it is 3.14. Now find the surface area, find the total surface area, total surface area of hemisphere. So TSA of hemisphere. तो अभी अभी आपने हेमिस्फीयर के बारे में भी पढ़ा है। हेमिस्फीयर में CSA भी होता है और TSA भी होता है, और जो TSA होता है उसमें आप कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस जो ऊपर सर्कुलर होते हैं ना, उसको ऐड कर लेने पे आपको 3 पाई आर स्क्वायर मिलता है। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। वैल्यू पुट कर लेना है और कुछ तो है नहीं, कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आप रिजल्ट तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अच्छा पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो हम उसको यूज करेंगे। तो 3.14 आर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 10 इंटू 10। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि 2 प्लेस पे डेसिमल है, 100 से रिमूव हो जाएगा डेसिमल, यहाँ से 3 इंटू 314, और इसका आप प्रोडक्ट करके और आंसर आप निकाल लोगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट ना। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप लोग क्वेश्चन तब तक पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, जरा क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, तो रफ कर लिया जाए। इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गिवन, देखो यहाँ कुछ बैलून की बात कर रहा है भाई। देखो बैलून सभी ने खेला होगा बचपन में, है ना, खेला होगा। छोटा छोटा सा है तो उसको और उसमें हवा भर दिया और फूल गया, और ज्यादा भर दिया तो फूट भी गया। खेला है ना सबने बैलून। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में बैलून से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, बता रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। बात को समझिए कि पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस था, उसमें और क्या किया गया, एयर पंप किया गया इन, उसमें भर दिया गया और एयर, तो उसका साइज तो बड़ा हो जाएगा। तो स्फेरिकल बैलून है तो पहले 7 सेंटीमीटर का था, 14 सेंटीमीटर का हो गया। क्लियर, जैसे हम आपको डायग्राम में दिखाएं। चलो ये हमने सपोज कर लिया 7 सेंटीमीटर रेडियस का बैलून था, और इसमें और अगर इसमें एयर फिल किया गया तो ये कुछ 14 सेंटीमीटर रेडियस में आ गया। अब ये 14 सेंटीमीटर, ये 2 बैलून है हमारे पास, ठीक है। अब आगे का बता रहा है, जरा देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेस, मतलब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। मतलब एक बार पहले हम स्मॉल साइज में सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, एक बार बिगर साइज में कर लेंगे, ठीक है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन भी। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसको बोल देते हैं, बैलून को कुछ नाम दे दिया जाए। चलो बैलून तो सेम ही, नाम क्या देना है, स्मॉलर एंड बिगर लिख लेते हैं, स्मॉलर एंड बिगर, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बैलून। क्लियर। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई को पाई ही रहने दो और आर स्क्वायर, दैट मीन्स 7 इंटू 7। क्लियर। कोई कैलकुलेशन मत करिए,
जब आपको ये पता है कि हमारा रिजल्ट रेशियो से निकलना है, रेशियो मीन्स डिवीजन करना ही होगा, तो आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन मत करिए। जब आप डिवीजन में जाओगे तो कई टर्म्स हैं, कई नंबर्स होंगे जो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सरफेस एरिया निकाल लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ बिगर बैलून। तो इस बैलून का अगर सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सेम है 4 पाई आर स्क्वायर, बट इस बार आर चेंज हो गया, वो हो गया 14। तो 4 पाई और 14 इंटू 14, क्लियर। अभी आपको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब देखो स्मॉलर आपने पहले लिया है तो स्मॉलर को ऊपर लिख देते हैं, 4 पाई इंटू 7 इंटू 7, और बिगर वाला है वो आपका जो सरफेस एरिया आ रहा है वो हो रहा है 4 पाई इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 जा, ये 2 जा, तो दैट मीन्स जो रेशियो आया 1:4। आप इसको रेशियो के टर्म में 1:4 भी लिख सकते हो। तो जो सरफेस एरिया का रेशियो आ रहा है स्मॉलर बैलून का बिगर बैलून के साथ, वो आ रहा है 1:4, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करिए। In question number 5, see what is given. A hemispherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. चलिए बना लेते हैं एक हेमिस्फेरिकल बाउल, कुछ बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें जब बाउल है तो मेटल का जो ब्रास है उसका थिकनेस भी तो होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, अभी देखो थिकनेस होगा, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का ये आपको बाउल का शेप मिलता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब देखो ये जो इनर रेडियस दिया है, गिवन क्या है, इनर रेडियस, तो जो 10.5 डायमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है, वो इनर डायमीटर है, दैट मीन्स ये अंदर से अंदर का ही डायमीटर मेजर किया गया है, और ये डायमीटर आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर, ये 10.5 सेंटीमीटर बाउल के इनर पार्ट का डायमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट का रेट दिया है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको कॉस्ट बता रहा है 16 रुपीज। ऐसे क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो ना, कि जब भी आप इस तरीके का रिजल्ट हो तो 100 से 16 को डिवाइड करके तब मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसके इनर सरफेस एरिया को फाइंड करना है, तो इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो इनर रेडियस ही तो दिया है। जब इनर रेडियस दिया है या इनर डायमीटर दिया है तो हमको इनर सरफेस एरिया ही मिलेगा। और सरफेस एरिया इस बार आपको कौन सा निकालना है, CSA, क्योंकि TSA में तो ये पार्ट ये भी आएगा ना, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट, वो तो ऊपर ओपन है, ऊपर तो कोई टिन प्लेटिंग होना नहीं है, केवल सरफेस पे होना है। तो सरफेस कैसा है, उसका कर्ड है जहां पर टिन प्लेटिंग होना है, ठीक है। तो इनर पार्ट के लिए हम लोग सबसे पहले इनर रेडियस को निकाल लें, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस आप देख सकते हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, क्लियर। 10.5/2 सेंटीमीटर इनर रेडियस हो गया। अब हमको फाइंड करना है CSA ऑफ इनर, CSA लिख लो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इनर और आउटर 2 सर्फेसेस है ना, तो हम लोग इनर की बात कर रहे हैं, इनर CSA लिख सकते हैं, इनर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इनर CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। अब देखिए इसका जो इनर CSA का फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो आप देख सकते हो 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 22/7 ही यूज करते हो, और आर जो है वो 10.5/2 इंटू 10.5/2 लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लोगे तो ये 1.5 आ गया, और इसका जो भी कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया 11, तो आपके पास बच रहा है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5,
अभी इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो भी आप प्रोडक्ट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, इनर सरफेस एरिया आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया इनर सीएसए। अब आपको फाइनली बताना क्या है, बताना तो कॉस्ट है, टिन प्लेटिंग का कॉस्ट बताना है। तो जितना सरफेस एरिया है इसको आप प्रोडक्ट करोगे किससे, 16/100 से। ठीक है, तो जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे 173.25 इंटू 16/100, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो आंसर होगा वो रुपीज में आपको मिल जाएगा कि इस इनर बाउल के इनर सरफेस की पेंटिंग के लिए कितना कॉस्ट आएगा, ₹27.72। चेक कर लीजिए, कुछ मैसेज आ रहे हैं रुपीज में, 27.72 इज करेक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट करोगे आपको आंसर जो मिलेगा वो कॉस्ट होगा टिन प्लेटिंग के लिए। ठीक है, चेक करिए कितना आ रहा है, चेक इट क्विकली। चलिए 27.72 फिर से आया मैसेज, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। 27.72 27.72 इज करेक्ट। 27.72 इज करेक्ट। कई लोगों ने बिल्कुल सही मैसेज दिया है, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ये आंसर जो प्रोडक्ट करके आपको आंसर मिल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग हेमिस्फेरिकल बाउल के इनसाइड में होगा, उसका जो कॉस्ट आएगा वो हो जाएगा ₹27.72। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।